श्री विठल शंकर अवस्थी। सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 40 और 45 पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। हमारे प्राचीन समय से नगरों का बहुत सांस्कृतिक महत्व रहा है और हमारे प्रातः स्मरण में अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती चैव सप्तेता मोक्षदायका, इतना गंभीरता से शहरों का महत्व प्रदर्शित किया गया है। आज पूरे राजस्थान में शहरों की एक बहुत बड़ी समस्या है, वो मेरे भिलवाड़ा शहर की भी है और पूरे राजस्थान की है कि प्राइवेट कॉलोनाइजर मनमाने तरीके से प्राइवेट कॉलोनियां बसा रहे हैं और उन प्राइवेट कॉलोनियों में डेवलपमेंट चार्जेज यूआईटी लेती है या नगर परिषद होती है, वो नगर परिषद लेती है। लेकिन जब प्राइवेट कॉलोनाइजर मकान बना के हैंड ओवर करके वहाँ से निकल भागता है, उसके बाद न वहाँ सफाई होती है, न पानी की व्यवस्था होती है, न बिजली की व्यवस्था होती है, न सड़कों की मरम्मत का काम होता है। ये हर शहर की एक बहुत बड़ी समस्या होती जा रही है, बहुत विकट समस्या बनती जा रही है। मेरे भिलवाड़ा शहर में कम से कम 80 ऐसी कॉलोनियां हैं जो प्राइवेट कॉलोनाइजर के नाम से बनी हुई है और उनमें हमारा पूरा शहर चंबल का पानी पीता है, लेकिन उन कॉलोनियों में चंबल का पानी इस नाम से नहीं दिया जाता है कि ये प्राइवेट कॉलोनियां, इसकी व्यवस्था कॉलोनाइजर करेगा। ये जो समस्या है सफाई की, बिजली की, सड़क की, ये मूलभूत आवश्यकताएं हैं मानव जीवन के लिए। और मेरा आपसे आग्रह रहेगा कि आप चाहे नियमों में संशोधन करें, चाहे किसी भी तरीके से व्यवस्था करें, लेकिन आम शहर में जो व्यवस्थाएं चलती है पीने के पानी की, सड़कों की, बिजली की और नालियों की साफ सफाई की, वो व्यवस्थाएं वहाँ कैसे सुचारू रूप से चलती रहे, ये जिम्मेदारी फिक्स की जाए और उनकी व्यवस्था की जाए, जिससे उन प्राइवेट कॉलोनाइजर आज 1-1 लाख 1.5 लाख की आबादी उन कॉलोनियों में निवास करती है और वो रोज आंदोलनरत रहते हैं कि आज हमारे सफाई नहीं हुई, आज हमारे पीने के पानी की आज बरसों से समस्या है, बिजली का कोई लट्टू लगाने वाला नहीं है, सड़क टूट जाती है, कोई ठीक करने वाला नहीं है। केवल प्राइवेट कॉलोनाइजर के नाम से कभी अगर काम करा भी देते हैं तो अखबार में छप जाता है कि प्राइवेट कॉलोनियों में काम किया जा रहा है। तो इस समस्या का सही समाधान किस तरह से हो, आज के दिन मैं आपसे यही निवेदन करूंगा। और मेरे भिलवाड़ा यूआईटी में जिस तरह से काम चल रहा है कि 3 साल में आज पहली बार बजट अब पारित हुआ है, बिना बजट पारित कराए उन्होंने 2 साल तक कैसे मनमाने तरीके से वहां पैसा खर्च किया और किस तरह की व्यवस्थाएं की कि पूरा शहर तो उपेक्षित रहा और एक नेता के इशारे पे पेरा फेरी के क्षेत्र में सारा पैसा लगाया गया, करोड़ों करोड़ों रुपए लगाया गया और वो शहर उपेक्षित रहा है। शहर में आज भी सड़कों में गड्ढे हैं, पीने के पानी की व्यवस्थाओं में कमी है, बिजली की कमी है, लेकिन वहाँ सुनने वाला कोई नहीं है। और जिस तरह से आपने ये व्यवस्था की, अगर कोई जनप्रतिनिधि यूआईटी में बैठता तो एक जिम्मेदारी से काम करता, लेकिन आपने उनको भी नहीं बैठाया, कोई चेयरमैन बनाया नहीं। अफसरशाही मनमानी चल रही है और मनमाने तरीके से लूटा जा रहा है यूआईटी को। इसकी व्यवस्था किस तरह से सुधर सके, इस पर ध्यान देना चाहिए। दूसरी, वन विभाग का जो आज मांग का दिन है, मेरा एक निवेदन है कि पेड़ों का महत्व कितना है ये हम सब जानते हैं। मत्स्य पुराण में कहा गया है 10 कूप समो वापी, 10 वापी सम हृदय, 10 हृदय समो पुत्र, 10 पुत्रों सम द्रुम। इसका अर्थ ये है कि 10 कुएं खुदवाओ और 1 बावड़ी खुदवाओ बराबर पुण्य मिलेगा, 10 बावड़ी खुदवाओ और 1 तालाब बनवाओ बराबर पुण्य मिलेगा, 10 तालाब के बराबर 1 पुत्र को माना गया है, 10 तालाब के बराबर 1 पुत्र को माना गया है और 10 पुत्रों के बराबर 1 पेड़ को माना गया है। इतना महत्व इन पेड़ों का बताया गया है। और हमारे भिलवाड़ा जिले में 227 बीघा वन भूमि को, जिसमें लाखों पेड़ लगे हैं, राजस्व विभाग ने वन भूमि जो 1965 में वन विभाग की थी 227 बीघा और इतनी कीमती जमीन है, वहाँ सैंडस्टोन निकल रहा है और 15 करोड़ रुपए बीघा की जमीन की कीमत है।
वहाँ 1965 से वन विभाग के नाम से वो दर्ज थी, उसको राजस्व विभाग ने व्यक्तिगत रूप से अलॉट कर दिया। और इसमें निश्चित रूप से कोई न कोई बहुत भारी भ्रष्टाचार हुआ है। और ऐसा सुना जाता है कि 80-80 बीघा जमीनों की बंदरबाट हो चुकी थी। लोगों ने अपने अपने तरीके से ठेठ जयपुर से लेके भीलवाड़ा तक इसकी बंदरबाट कर ली थी। इस जमीन को वन भूमि का नाम वापस दर्ज किया जाए और लाखों पेड़ों को कटने से बचाया जाए, ये मेरा आपसे व्यक्तिगत अनुग्रह है। भीलवाड़ा जिले में इतना बड़ा घोटाला 3,000 करोड़ 3400 करोड़ रुपए का घोटाला है ये, और इस घोटाले की पूरी जांच होनी चाहिए। किस तरह से आज हमारे 1 हेक्टेयर भूमि अगर हम वन विभाग से निकलवाना चाहते हैं तो उम्र निकल जाती है, लेकिन अभी तक नहीं होती है। हमारे बदनौर ग्राम में जो माइनिंग विभाग में दर्ज थी जमीन, वो जमीन आज वन विभाग को चली गई, लेकिन वो हम 20 साल हो गए लड़ते लड़ते हमारे गांव वाले आज तक वापस नहीं आई। लेकिन ये राजस्व विभाग ने एक दिन में फैसला करके 227 बीघा भूमि को वन विभाग की छीन ली है। निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा घोटाला है, इसकी संपूर्ण जांच करके व्यवस्था की जाए और वापस वन विभाग के नाम दर्ज की जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। श्री नारायण बेनीवाल। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 40 स्वायत्त शासन विभाग एवं मांग संख्या 45 वन एवं पर्यावरण विभाग पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद। बड़े महत्वपूर्ण दोनों